हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देखिए बड़ी तेज़ी से कोर्स करा रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट्स इस भुलावे में ना रहे कि जब स्कूल रीओपन होगा तो ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक वीडियोज हो जाएगी, जहाँ तक हम वीडियो के माध्यम से कोर्स पूरा कर देंगे उससे आगे ही चलेगा। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो पूरी नहीं की, वीडियो से अपने नोट्स नहीं बनाए, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल नहीं की, तो उनका ये छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत है, पूरे साल में भी कोर्स बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए तो अपने शानदार नोट्स साथ के साथ तैयारी करते रहिए। आप ढीले बिल्कुल मत पड़िए, बस समझ लीजिए आपके 12वीं की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से हमारा कोर्स हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आज इससे पहले हमने क्या करा था, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से, और इससे पहले क्या करा था, संपूर्ण रूप से। ध्यान करना, ठीक है, बिल्कुल एक सीक्वेंस से आप अपने नोट्स बनाना। तो देखिए आंशिक रूप से भरा है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ गया। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और हेडिंग क्या डालेंगे, आंशिक रूप से भरे संधारित्र। अलग कलर से डालेंगे आप, संधारित्र की वैद्युत धारिता। बिल्कुल आप मुझे ही फॉलो कर सकते हैं, वैद्युत धारिता। ये लीजिए हेडिंग डाल दिया। याद है, चित्र बनाएंगे, चित्र का वर्णन करेंगे, फिजिक्स के नियम लगाएंगे और मैथ द्वारा उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए चित्र बनाइए, कैसे देखिए चित्र, ये रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र और ये रहे, थोड़ा सा इधर बना देता हूं क्योंकि जिससे मुझे स्पेस मिल जाए। ये लीजिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ओके, सिंपल सी प्लेट बना दीजिए। अब की बात, ये लीजिए, इस पर कैसा आवेश है, प्लस सिग्मा, और इस पर कैसा है, माइनस सिग्मा। वही है, इसे हमने कैसे आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो इस पर कैसा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा उतना ही इसके ये आ गया, और भार जो प्लस था वो इसके द्वारा इसमें चला। ओके, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी, प्लेटों के बीच की दूरी है, और प्लेटों का क्षेत्रफल दोनों का कितना है, ए, इसका भी ए और इसका भी ए। अब इसके बीच में जो हमने आंशिक भरना है परावैद्युत पदार्थ, एक पट्टी रख लेते हैं। ठीक है, एक पट्टी रख ली हमने, ये लीजिए, ये हमने पट्टी रख ली, पट्टी रख लिया आंशिक रूप से, ये है पट्टी, ये के इसका परावैद्युतांक है। सुंदर सा बनाइए चित्र, हर चीज इफेक्टिव होनी चाहिए। और इसकी मोटाई कितनी है, टी, इस पट्टी की मोटाई देखो, आंशिक रूप से, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है ये। ठीक है, आंशिक रूप से इसकी पट्टी, ये देखिए स्टूडेंट्स ऐसे ही है, ये लीजिए ऐसे। ठीक है, इसके बीच में, और इसका भी जो ये है इतनी मोटाई टी है। ठीक है, प्लेटों के बीच में भरी हुई है, चित्र बन गया हमारा। अब इसका हम क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। माना, पहले किसका वर्णन करेंगे, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच प्लेट है, उनके बीच की दूरी डी है, क्षेत्रफल ए है, ऐसे। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी डी है। देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है,
पहले उस चीज का वर्णन करते हैं जो हमारे पास है। दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी d है और प्रत्येक का क्षेत्रफल a, और इनके बीच में एक आंशिक रूप से k प्रावैधुता भरा जिसकी मोटाई d है, ठीक है ना, d है, जिनके बीच में के प्रावैधुतांक पदार्थ की टी मोटाई की पट्टी आंशिक रूप से रखी है, आंशिक रूप से भरी है। ये ज्यादा उचित शब्द है, ठीक है। ये सिस्टम है। अब हम इसे आवेशित करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहली प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, दूसरी प्लेट। तो लिखते हैं पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये लिख लेते हैं, जिसके कारण प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा उत्पन्न हो जाती है। ओके, ये पूरा इसका कोई नहीं अर्थ वगैरह करने का। पहला काम हमारा हो गया, क्या हो गया, चित्र बनाया, एक स्टेप, चित्र का वर्णन कर दिया, दूसरा स्टेप, तीसरे में क्या करेंगे, फिजिक्स के नियम बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, मैं पहले बता चुका, हमें इसकी वैद्युत धारिता निकालनी है। ओके, तो देखिए बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। वो कोई पदार्थ हो या संधारित्र है, सबके लिए Q बराबर CV। तो बताइए हमें C निकालना, तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। Q हमने दे दिया, हमें ये V निकालना है। क्या निकालना है, V। ठीक है, अब हमें इसे सोच के चलना कि इस V निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए ये एक प्लेट है ना, कोई आवेशित, देखिए मैंने गोस्थल में पढ़ाया था, ये ऐसी ही प्लेट है, ये लीजिए ऐसी बड़ी प्लेट है। इसके कारण अगर डायरेक्ट V हो जाता है, यहाँ पर V का फार्मूला होता तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते भाई, इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लेते और यहाँ रख देते, ठीक। लेकिन इसका विभव नहीं होता, इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है हम उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से नापते हैं, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, E, ठीक है। और तो E कितना आया था, और इसके कारण प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ माध्यम है तो K लगा लेते हैं, अगर एयर है तो K की जगह 1 E निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर बाद में ये फॉर्मूला निकालेंगे, E बराबर V अपॉन L से क्या निकालेंगे हम, V निकालेंगे। ओके, तो V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू L। देखो बच्चे, तो यानी कि हमें E निकालना है, L की जगह हम D रख देंगे। तो हमारा मेन कार्य क्या है, E निकालना, इन प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसीजर करेंगे, समझ में आया बच्चों कैसे करा, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें स्पेस है दो प्लेटों के बीच में, एक तो वायु है
है ना, और एक क्या है, टी पदार्थ है। ठीक है, तो वायु वाले स्थान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पट्टी आप उधर खिसका दीजिए, इधर खिसका दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें तो स्पेस लेना है कि कितने स्थान पर वायु है और कितने स्थान पर परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वायु। देखिए करने का तरीका देखिए, डायरेक्ट करने देखिए, देखो वायु वाले स्थान पर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान पर, वायु वाले स्थान पर, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता, अब उस बिंदु को यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम क्या मान लेते हैं, ई, और छोटा सा क्या रहते हैं, ए फॉर एयर। ठीक है, अब देखिए कितना होगा एयर के लिए, यहां मान लीजिए, ये लीजिए, दोनों के कारण उधर ही होगा, इस बिंदु पर इधर भी होगा और इधर भी होगा, ऐसे छोटे से निशान लगा लीजिए, ये है ई ए, दोनों के स्थान है, तो कितना होगा, E1 प्लस E2, वैल्यू रखिए, E1 कितना होगा, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरी प्लेट के कारण भी इतना ही होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसमें चिन्ह नहीं आएंगे, ये चिन्ह सदिश के अनुसार जोड़ेगा दोनों की दिशा, क्योंकि उधर की ओर है, तो इतना होगा, कितना है ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, 2 से 2 कट गया, सिग्मा। अब परावैद्युत पदार्थ के अंदर, ठीक है ना, तो देखिए प्लेटों के बीच, अब यही वही सेंटेंस लिखेंगे, प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम क्या मानेंगे, ई, और भाई के मान, ठीक है, जहां पर तो रखिए वही, डायरेक्ट रख दो, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना भी, और इसमें भी आप लगा सकते हो 200 से, यहाँ कहीं भी ले लीजिए, यहाँ लीजिए, इसके कारण भी लेके और इधर के कारण, ठीक, E1 और A, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो भाई स्टूडेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 जुड़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखा, तो हमने दोनों जगह क्या निकालनी, परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसे ई और हमें तो क्या निकालना, विभवांतर। तो अब देखते हैं, अतः देखना, अतः वायु वाले स्थान के बीच विभवांतर, विभवांतर निकालेंगे हम, विभवांतर कितना, वी ए फार्मूला कितना होगा, ई ए इंटू वायु कितने स्थान पर है, बताइए, वायु कितने स्थान पर है, ये पूरा डी था, टी इतना रहेगा, तो वायु कितना स्थान पर हो गया, डी माइनस टी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देख लीजिए, इस बात को समझिए, हमने ये फार्मूला लगाया, हमने ए निकाल लिया ना, ई, और ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल, तो इस फार्मूले से वी बराबर कितना आ गया, E इंटू एल, एल कौन सा है, जितनी जगह पर आप विभवांतर निकाल रहे हैं, तो कितनी विभवांतर निकाल रहे हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा D था, इसमें से इतना घटा दीजिए, तो कितना, या ऐसे समझ लीजिए, इसे पूरा उधर कर दीजिए, तो कितना हुआ, D में से T घटा दोगे तो किसका स्थान आ जाएगा, वायु का स्थान आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, D माइनस टी। ठीक, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए इसे, तो वैल्यू देखिए इसमें कितना आया, वी ए, चलो यही कर देता हूँ, तो वी ए कितना आया, ई ए की वैल्यू रखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ई ए की वैल्यू, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसी, डी माइनस टी, ये आ गया वी ए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ऐसे ही इसके प्लेट, इसके
परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के बीच विभवांतर। ठीक है, कुछ बच्चे इसका शॉर्ट लेना चाहे तो शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आगे करने जा रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, साथ के साथ लगे रहिए। 2-2, 3-3 डेली वीडियो आ रही है, ध्यान से पढ़िए। आप बिल्कुल ये मत समझिए हम घर पे कॉलेज नहीं खोले तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रही। आप हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत तेजी से चल रही है। कॉलेज का कुछ नहीं पता कि कॉलेज कब खुलेंगे कब नहीं, लेकिन पेपर अपनी जगह ही होंगे। तो देखिए, इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। आप क्या लिखेंगे? परावैद्युत पट्टी, परावैद्युत, ये था ना, ये तो था ना, परावैद्युत पट्टी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर, विभवांतर, इसे हम क्या माने थे? वी के। तो वी के कितना होगा बताओ? ये लीजिए ई के, है ना, और कितनी उसमें है? टी मोटाई में। कितनी मोटाई है? टी। ठीक है स्टूडेंट, इसे समझ रहे हो ना? देखो इस फार्मूले से E इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन L। तो V बराबर क्या होगा? E इंटू L। अब ये वाला फार्मूला मैं इस पट्टी के लिए लगा रहा हूँ। इस पट्टी के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? V के। और ठीक है, V के, और यहाँ ये E के लगा दे, यहाँ के लगा दो के, और L की जगह क्या रखोगे? T, क्योंकि इतनी उसमें। तो ये लीजिए, अब किसकी वैल्यू रख दीजिए? ये रहा, देखो एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए क्या आया? ई के की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। आगे देखो, और हमें क्या निकालना है? परिणामी विभवांतर। क्या निकालना है? परिणामी विभवांतर। तो अतः बस ये चीज हमें निकालनी थी। अतः प्लेटो के बीच परिणामी या नेट विभवांतर, कुल विभवांतर कर लीजिए आप, कुल विभवांतर V इक्वल टू VA प्लस VK, V इक्वल टू VA प्लस VK। वैल्यू रख दीजिए। VA की वैल्यू कितनी है? देखो ये रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस ये चिन्ह VK, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये रहा T, ये आया V। ठीक, तो बस हमें ये तो निकालना था। अतः संधारित्र की, अतः संधारित्र की वैद्युत धारिता कितनी होगी स्टूडेंट? इस फार्मूले से C बराबर Q अपॉन V। वैल्यू रखिए, C बराबर, Q तो है ही, V की जगह ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये अब इसको हमें क्या करना? सोल्व। ओके, सोल्व करना है। तो C इक्वल टू Q तो है ही, नीचे से क्या कॉमन ले ले? एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्या बचा? देखिए ये बचा D माइनस T प्लस यहाँ बचा T अपॉन K। ठीक, फिर आप ध्यान दें, फार्मूला तो हमारा आ चुका है बट ठीक है, कैलकुलेशन करते करते हम यहाँ तक आ गए। लेकिन मैंने फिर बताया, इसमें मेरी बात बहुत ध्यान से समझा कीजिए, किसी भी फार्मूले में कोई दो राशि ऐसी नहीं होगी जो एक दूसरे से रिलेट है। भाई या तो इसे आवेश की टर्म में लिखो, या इसे क्या लिखो? पृष्ठ घनत्व के रूप में लिखिए, क्योंकि ये दोनों का आपको पता है कि किस तरह रिलेटेड है। यहाँ लीजिए, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। ठीक, अब देखो दोनों इस फार्मूले से रिलेटेड है, तो हम इस Q की वैल्यू रख रहे हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा A। इस फार्मूले से याद रखिए, तो Q की जगह क्या रख दीजिए? सिग्मा A अपॉन, इस स्टेप में सिर्फ मैंने Q का मान रखा है, ये लीजिए D माइनस T प्लस T अपॉन K।
सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऊपर जाएगा ना, और ये आएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे यहां तक करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो स्पेशल नोट्स है या विशेष परिस्थिति है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वे पूछते एक एक नंबर में, ठीक है। ये डेरिवेशन तो यहाँ खत्म हो चुका, 3 नंबर का या 5 नंबर का जो भी आएगा, इससे जो आगे इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के या विकल्प में, उनकी तैयारी करते हैं किससे, विशेष परिस्थिति। तो इसे नोट्स में लिखेंगे या विशेष परिस्थिति हेडिंग डालेंगे, विशेष परिस्थिति, ये स्पेशल केस लिख लीजिए, स्पेशल केस लिखिए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, डेली आप अपने स्टैंडर्ड को ग्रो अप कीजिए, आप किसी से कम नहीं है, लेकिन कम जब हो जाएंगे जब खाली बैठेंगे, सुस्त बैठेंगे, आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। तो अब देखिए विशेष परिस्थिति, नहीं तो पढ़ना छोड़ दीजिए, अगर साइंस से मेहनत नहीं कर सकते तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा और परेशान ही हो गया। तो विशेष परिस्थिति, ये स्पेशल केस लीजिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1 देखते हैं। देखो, यदि ये पट्टी किसकी हो, धातु की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि यह पट्टी, लिख दो बस, यदि पट्टी कैसी हो, पट्टी धातु की हो, किसी भी धातु की हो, धातु की हो, धातु हो, तो अब बताओ, धातु के लिए बस आपको के, और तो और सब चीज सेम है, उनका क्षेत्रफल भी उतना ही है, ये सब चीज है, बस ये के बदल जाएगा। तब धातु के लिए के कितना होता है, इनफाइनाइट, याद रखिए, तो लगा दीजिए। तो C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह क्या रख दी, इनफाइनाइट। और आपको बच्चों पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी क्या पता है, जब हम किसी उसको अनंत इनफाइनाइट से भाग देते तो क्या आता है, 0, क्या आता है स्टूडेंट, 0। तो C बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, देखिए कितना सुंदर फार्मूला है, ठीक। तो क्वेश्चन कहेगा, यदि समांतर प्लेट संधारित्रों की पट्टियों के बीच में एक आंशिक रूप से टी धातु की पट्टी रखी है, तब उसका वैद्युतधारिता का सूत्र क्या होगा। तो बस आपको ये फार्मूला याद करना है, क्या फार्मूला याद करना है, ये वाला, ओके। तो देखिए सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं, और देखिए दूसरा, ठीक। यदि, ये देख लीजिए, यदि धातु की पट्टी, धातु की पट्टी संपूर्ण क्षेत्र में रखी हो, आंशिक रूप से नहीं, संपूर्ण क्षेत्र में रखी हो, पूर्ण क्षेत्र में रखी है, अर्थात अब देखिए अगर ये आता है, देखना भाई धातु के लिए क्या, अर्थात धातु के लिए के कितना होता है, इनफाइनाइट, नंबर 1, संपूर्ण रूप में, यानी कि इसे बढ़ा के संपूर्ण कर दो यहां तक, यानी टी और डी बराबर हो जाएंगे, अर्थात टी बराबर डी। देखो करो फार्मूले में, फार्मूला क्या था हमारा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, फार्मूला याद रखेंगे आप, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे कीजिए आप, टी प्लस की अब अप्लाई कर दीजिए अपने केस के लिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, रखो भाई, ये डी है और इस टी की जगह भी डी रख दी, संपूर्ण क्षेत्र है ना, प्लस टी, के की जगह रखिए इनफाइनाइट, या टी की जगह डी, डी रख लो, कुछ भी रख लो, जब नीचे इनफाइनाइट आएगा तो कितना को देखो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, भाई ये भी 0 और ये भी 0, ये फैक्टर भी 0, ये फैक्टर भी 0, तो C बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 0। तो जब 0 से किसी उसको डिवाइड कर दे तो क्या आता है, इनफाइनाइट, तो उसकी वैद्युतधारिता अनंत हो जाएगी। कितना अच्छे लॉजिक निकल के आ रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब और देखिए, बहुत ही नंबर 3, मैं हर चीज को डिस्कस कर रहा हूं, नंबर 3 देखिए, अगर ये जो पट्टी है, मैं इसे मिटा रहा हूं जिससे आपको समझ में अच्छी तरह, अगर ऐसे रखे, वो कहता है
यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टियों के बीच, ठीक है ना, T1 मोटाई की, ये लीजिए क्या, ये रख दी T1 मोटाई, ये लीजिए कितना T2 मोटाई, T3 मोटाई की पट्टी आंशिक रूप से भरी है और इनके परावैद्युतांक क्या, K1, इसका कितना है K2 और इसका कितना है K3, तब कितने, ये आते हैं इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में, लेकिन यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए यदि मैं लिख देता हूँ, यदि T1 T2 T3 मोटाई की पट्टियां जिनके परावैद्युतांक, बिल्कुल ये लैंग्वेज आएगी, जिनके परावैद्युतांक क्रमशः कितना है, K1 K2 व K3 है, आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना आंशिक वाला। तो C इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T प्लस, ठीक है। तो देखिए तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, भाई तो D माइनस T ही होगा, मतलब ये, ठीक। अब देखिए ये कितना होगा, प्लस T1 अपॉन K1 इस पट्टी के लिए, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, अगर और कहे तो और कर दीजिए, ये आ गया, देखा स्टूडेंट्स, ठीक। तो और देखिए और बहुत एक अच्छा केस है, नंबर चौथा, ये तो इसके लिए था। अब देखिए यदि वो ऐसे कहता है, पूरी रूप से भरा हुआ है, संपूर्ण रूप में, संपूर्ण, ये लीजिए, ठीक है, ये एक पट्टी ये लगा दी, एक पट्टी ये लगा दी और एक पट्टी ये लगा दी, इसकी मोटाई कितनी है T1, इसकी मोटाई कितनी है T2, इसकी मोटाई T3, इसका वो क्या K1, इसका K2 और इसका K3, ओके। ये संपूर्ण रूप से भरी है, तो लिख देता हूँ, देखो मैं चौथा केस, यदि T1 T2 व T3 मोटाई की प्रवैद्युत पट्टियां जिनके प्रवैद्युतांक क्रम से K1 K2 व K3 संपूर्ण क्षेत्र में रखी है, संपूर्ण क्षेत्र में भरी है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण क्षेत्र में भरी, संपूर्ण क्षेत्र में भरी है, ठीक है। तब उसका C क्या होगा, फार्मूला लगाइए आप, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T अपॉन T अपॉन, ये था फार्मूला, अप्लाई कीजिए। देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए ये लीजिए D यही कर लीजिए भाई, ये देखिए D इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, इन सबको जोड़ के D के बराबर आ जाएगा, तो रखिए यहाँ पर, तो C इक्वल टू रखिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A की जगह क्या रखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट A D T कितना है माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन, यहाँ भी यहाँ अलग अलग T1 अपॉन K1 प्लस
T2 अपॉन K2, यहाँ क्या T3 अपॉन K3। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A, इस पूरे की जगह हम D रख सकते हैं, तो D माइनस D प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो C बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो ये बच्चों डिस्कस कर दिया मैंने एक एक फार्मूले के लिए। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि मेरे किसी बच्चे का कोई नंबर का छूटे, ठीक है। अब मैंने बताइए, आप ही बताइए, मैंने इसे डिस्कस कर लिया, कितने मिनट लगे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 8 मिनट लगे होंगे, 6 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। क्या 24 घंटे में से 10 मिनट आपके लिए इतने वैल्यू? अगर मैं यहाँ डिस्कस ना करता, कितना इजीली डिस्कस हो गया और वहाँ पर पेपर में आ गया, तो वो आपका नंबर होगा। ये बात पता चलती है आपको कंपटीशन, ठीक है। ये मेरे साथ साथ बीता हुआ, इसलिए मुझे उस दर्द का महसूस होता है जिसे मैं आज तक झेल रहा हूँ। एक एक नंबर से पता नहीं आदमी की लाइफ ही बदल जाती है। तो पूरा डिस्कस कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं कराऊंगा बहुत डीप स्टडी, ठीक है, जितनी डीप स्टडी हो सकती है। तो देखिए ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, कौन सा, जब आंशिक रूप से भरा हो। अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा ऊर्जा घनत्व का सूत्र भी स्थापित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र, हेडिंग डाल लीजिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डाले स्टूडेंट्स, चित्र बनाते, ठीक है। वैसे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, माना, क्योंकि हमें पता है कि माना किसी संधारित्र जो हमारे पास है, पहले देखिए, देख लीजिए, ये है संधारित्र, ठीक है। इसकी धारिता कितनी है, C है, और इसके बीच में जो है ना, ये क्या है, एक परावैद्युतांक है K, ठीक। इसका प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है, ठीक। और इस पर आवेश कितना है, Q, ये प्लस Q है और ये माइनस Q, ये करते, ओके। अब इसमें जो है, तो माना कि संधारित्र की धारिता, पहले चीज, माना किसी संधारित्र की धारिता C है, हो गया। अब आवेश, हमने आवेश करना शुरू कर दिया। ऐसे समझो बच्चों, देखिए अब ये खाली है, ये लीजिए, बस ये स्थिति है, ठीक है। अब मैंने इसे आवेश, इसे इसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है, A और D वगैरह, ठीक है ना, ठीक। इसे हम बाद में लेंगे, करना चाहो कर लीजिए, ठीक है। उसे हम बाद में करेंगे जब हम बीच में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या निकालेंगे, घनत्व के रूप में निकालेंगे, ओके। अभी सिर्फ इतना ही। तो देखिए अब हमने इसे आवेश देना शुरू कर दिया, आवेशन क्रिया। तो जब आवेश दूंगा तो आवेश इस पे धीरे धीरे चार्ज होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, माना आवेशन की क्रिया, भाई खाना एक साथ थोड़ी खा जाओगे, 3 रोटी खा दो, 3 एक साथ थोड़ी खा जाओगे, धीरे धीरे खाओगे ना। आवेशन की क्रिया के दौरान किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है, Q डैश, तथा उसके विभवांतर में वृद्धि कितनी हो जाती है, इससे वृद्धि V डैश, ठीक है। तब बताइए इस फार्मूले से बच्चों, Q बराबर C, पहले लिख देते हैं कौन सा फार्मूला, Q इक्वल टू CV लगाइए, Q डैश बराबर CV डैश। तो इसे V डैश निकाल लीजिए, Q डैश अपॉन C, ठीक। हमें क्या निकालना है, जो हम देखिए, जब हम इसे आवेशित करेंगे
तो आवेशन की क्रिया में हमने पहले लिखवा दी कि आवेशन की क्रिया के दौरान जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कार्य निकालना है। तो देखिए आवेशन की क्रिया के दौरान क्या गया कार्य, आवेशन की क्रिया में क्या गया कार्य, इस जो ऊपर लिखा है क्या गया कार्य। आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, देखो इस फॉर्म से W बराबर विभवांतर आपको पता है V इक्वल टू W अपॉन कैलकुलेट से, तो W बराबर क्या होगा Q इंटू, अब मैं इसे देखो लिखता हूँ वर्डिंग में लिखता हूँ जिससे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आए। कार्य क्या आवेश, कितना आवेश है उस पर, और ये क्या होगा बच्चों Q इंटू V, क्या ये विभव है। तो इसे हम छोटा सा W मान लेते हैं, dW है ना इतना, तो कितना कार्य करना पड़ा, तो आवेशन की क्रिया में क्या गया कार्य। ठीक, तो अब देखिए आवेश कितना है, आवेश बच्चों कितना है, अब ये मान लिया dq आवेश, हम उसे कितना यहाँ से आगे dq, ये लो dq डैश आवेश, अब यहाँ से आगे हम इसे कितना आवेश देते हैं dq आवेश देने में क्या गया कार्य, dq डैश आवेश देने में क्या गया कार्य, छोटा पहले छोटा सा निकालेंगे। ठीक है, क्या गया कार्य, तो छोटे से dw मान लिया। आवेश कितना है देखो, अब आप इस समय आवेश कितना है, जब हमने dq आवेश दे दी, कितना आवेश है q डैश, वो आवेश तो क्या है dq डैश दिया, विभव कितना है ये देखिए q डैश अपॉन c, और आवेश कितना दिया हमने भाई dq आवेश, तो भाई जितना आवेश दिया हमने dq आवेश दिया, और विभव जब हमने इसे dq आवेश दिया उस समय विभव कितना था उस पर q डैश अपॉन c। ठीक है, अब देखो यह शब्द देखिए, ये हम मकान बना रहे हैं, ठीक है, ये जल वो है, अब हम इसमें करते चले जाएंगे अब मान लीजिए किसी क्षण मकान की हाइट यहाँ तक हो गई h, अब जो हम यहाँ से मकान आगे बनाएंगे, यानी कि जो ईंट हम यहाँ से ले जाएंगे, तब कितना क्या कार्य, तो ये h ही तो लोगे। ठीक है, अब हाइट कितनी हाइट पे ले जा रहे h पर, तो ऐसे, तो इतना हमारा पहले आवेश हो चुका, कि उससे आगे क्यों dq आवेश देने पर क्या गया कार्य। अब हमें क्या निकालना है संपूर्ण कार्य, हमें कुल आवेश कितना देना q, तो लिख देते अतः संपूर्ण पर क्या लिखो, अतः आवेश q को देने में किया गया कुल कार्य, क्या गया कुल कार्य। तो देखिए, तो W कर लो बच्चों आप, और इसका क्या कर लो समाकलन Q डैश अपॉन C और dq डैश। ठीक है, हम शुरू से लेकर चले कि प्रारंभ में आवेश कितना था 0, और कितने तक आवेश करना उसे Q, ये इसकी लिमिट हो गई, तो इसे सोल्व कीजिए, तो W बराबर कितना आया, ये लीजिए Q डैश अपॉन C, 1 अपॉन C बाहर ले लिया क्योंकि C कांस्टेंट है, ये लीजिए 0 से Q, और ये लीजिए Q डैश dq डैश, पावर फॉर्मूला ये डैश है बच्चों, एक पावर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितना आया 1 अपॉन C, कीजिए समाकलन, बल्कि एक बात लिख लीजिए समाकलन करने पर, वैसे ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता समाकलन करने पर, तो कितना होगा W बराबर 1 अपॉन C। ठीक है, तो कितना होगा Q डैश 1 अपॉन C बाहर है, करो Q डैश है, इसकी एक पावर है यहाँ पर, तो जब पावर करो तो एक पावर और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा Q डैश की पावर कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 2, और यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 0 से, ये जो लिमिट है यहाँ पर आ जाएगी, वैल्यू रखिए 1 अपॉन C, Q डैश की जगह Q रखिए, तो कितना होगा Q स्क्वायर बटे 2, और जब ये लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगी, तो W बराबर कितना आ जाएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, हम लिख देते हैं, यही कार्य यही कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना, U बराबर W और वैल्यू रख दीजिए U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका एक रूप आ गया, दूसरा रूप देख लीजिए। इस फॉर्मूले से इसमें बदल सकते हैं, Q बराबर C भी पहले मैंने चालक के लिए बदला था, तो देखिए U बराबर 1/2, Q की जगह अगर मैं CV रखूंगा तो क्या C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से C कट गया, तो कितना होगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। और भी रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आ गया। ठीक, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। वह अब से तो मैं अब क्या घनत्व का सूत्र स्थापित करना है ना, तो देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, इसे नहीं छोड़िए, अब आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए क्या, यदि मैं इसे मिटा रहा हूं तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप, ये आया था हमारा, ये अब करते देखिए, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। ठीक है, तब उसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी, C बराबर ε0 A K अपॉन D। ठीक है, अब और भी लिख लो, तथा प्लेटों के बीच, इसे का भी जिक्र कर दो, प्लेटों के बीच प्रवैद्युत K भरा है, तब धारिता ये होगी C बराबर ε0 A K अपॉन D। अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, ठीक है ना, अतः हाँ ये है, ये समीकरण 1 मान लेना, ये है मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो तो U बराबर 1/2, C की वैल्यू रखिए। ठीक है, C की वैल्यू कितनी होगी, ε0 A K अपॉन D, और ये क्या है V स्क्वायर। ठीक, ठीक, अब V इस फॉर्मूले से E बराबर क्या होगा V अपॉन L। ठीक, तो V बराबर कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में, तो V बराबर E इंटू L से, तो बताओ V बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ इसे रख दीजिए, परंतु ये लिख दीजिए आप, परंतु E बराबर क्या होता है V अपॉन L, तो रख दीजिए, अर्थात V बराबर E इंटू एल लगाइए, E की जगह क्या है E रख लीजिए, L की जगह क्या रखेंगे D। ठीक है, E की वैल्यू नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, बस E की रिप्रेजेंट के रूप में रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो
तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट a, बल्कि ये कांस्टेंट इसके साथ a अपॉन d रखो है इसके, e स्क्वायर और d स्क्वायर, v की वैल्यू रख दी यहाँ पर, एक d से d कट जाएगा। देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट k और e स्क्वायर और मैं लिख रहा हूँ a d। ठीक है, ये क्या है, आयतन। देखो ये क्षेत्रफल हो गया, देखो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, ये देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये क्या होता है, क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह a रख दिया, इसकी ऊंचाई अगर ऐसे कर लो तो कितना हो जाएगा d। तो आयतन इसे कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इस रूप में। लेकिन हमें क्या निकालना, घनत्व। ठीक है, आता है, चलो ये लिख रहा हूं, आता है प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का घनत्व। तो बताइए घनत्व क्या रखते हैं हम, घनत्व को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u से। u बराबर होगा u और कैपिटल V। भाई ये क्या होगा, आयतन, ये मैं पूरा लिखता हूँ, बल्कि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। ये तो घनत्व होता है किसी चीज का, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, अर्थात u बराबर, ठीक, आयतन कितना उसका AD, चलो पूरा लिख दो, इसी ऊर्जा की जगह रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर इंटू AD। ये तो मैंने इसी ऊर्जा, और आयतन किससे डिवाइड कर दो, आयतन कितना है AD, इस AD से देखो AD कट जाएगा, तो स्मॉल कितना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, के ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, स्थितिज ऊर्जा, अतः प्लेटों के बीच संचित वैद्युत इस ऊर्जा का घनत्व, ये सूत्र आ गया। ठीक है, तो इसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इन्हें तैयार करते रहिए। मैं देख रहा हूँ मेरे पास, आपको पता है इंटरनेट है, ये क्या है, टेक्निकल पॉइंट है ये, कि मेरे जो सब पता चलता है, कौन लाइक कर रहा है, कौन लाइक नहीं कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं। लेकिन जब स्कूल खुलेंगे उस समय मेरे सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए मेरे पास, क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, प्रशासन का आदेश है, सख्त रूप से हिदायत है कि कोर्स जल्दी से पूरा कीजिए, तो उसके बाद आप जब क्लास में आएंगे उसके लिए आपको कोई समय दिया नहीं जाएगा, आगे का कोर्स ही पूरा किया जाएगा। ओके।